आपका फिर स्टडी के यूट्यूब चैनल में। मैं कृपाल लोधी। आज हम आपको बताने वाले हैं भारत के प्रमुख राजवंश और उनकी राजधानियां। इसके अलावा भारत के प्रमुख राजवंश और उनके संस्थापक। स्टूडेंट्स, आप किसी भी या तो स्टेट लेवल के या सेंट्रल लेवल के एग्जाम को देने जाते हो और यदि उसमें से जीके पूछा जाना है तो जीके की दृष्टि से ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहां से निश्चित रूप से प्रत्येक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यहां से प्रश्न आता ही है। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। स्टूडेंट्स, लाइक भी कर दें। लाइक तो करते ही जाएं, कुछ नहीं लगता आपका। तो ठीक है स्टूडेंट्स, देखते हैं ट्रिक के माध्यम से। यदि आप इस वीडियो में हमारे साथ लास्ट तक बने रहते हैं तो हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि ट्रिक के माध्यम से, कोई लॉजिक के माध्यम से ये पूरा का पूरा जो चैप्टर है वंश और राजधानियां और वंश और संस्थापक, ये पूरा आपको ऑन स्पॉट अभी के अभी मेमोराइज हो जाएगा, आपको याद हो जाएगा। तो ठीक है स्टूडेंट्स, देखते हैं। सबसे पहले हम आपको बता रहे हैं भारत के प्रमुख राजवंश और उनके संस्थापक। यहां से भी प्रश्न पूछे जाते हैं, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, देखते हैं। सबसे पहले यहां लिखा है हर्यक वंश, और हर्यक वंश का जो संस्थापक था वो था बिंबिसार। अब आप इसको कैसे याद रखोगे? हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार। यहाँ बिंबी या अपन कहते हैं कि बांस को बंबू भी कहते हैं। बंबू मतलब बांस होता है। तो बांस जनरली जब काटे जाते हैं तो कैसे होते हैं? हरे होते हैं। तो हरे बांस मंडप छाए से गीत भी है। तो यहां से आपको याद हो जाएगा हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? बिंबिसार। बिंदुसार नहीं कहना स्टूडेंट्स। बिंदुसार मौर्य वंश से संबंधित था। चंद्रगुप्त मौर्य का लड़का था बिंदुसार। बिंदुसार का लड़का अशोक, चंद्र बिंदु अशोक पर सिट्रिक। खैर, तो हर्यक वंश का संस्थापक कौन हो गया स्टूडेंट्स? बिंबिसार। आगे हम देखते हैं मौर्य वंश का संस्थापक। चूंकि देखो ये चंद्रगुप्त मौर्य भारत का एक महान सम्राट रहा, तो ये तो आपको याद करने की कोई जरूरत ही नहीं है। और आपको वैसे भी पता होगा कि मौर्य वंश में एक तो अशोक महान सम्राट हुआ है, अशोक महान, और एक चंद्रगुप्त मौर्य। तो मौर्य वंश के संस्थापक थे चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, ये सबसे प्रतापी शासक हुए चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश के। तो ये तो आपको याद हो जाएगा। सुंग वंश का, और देखो यहां लिखा है सुंग, मतलब कभी कभी यहां लिखा है पुष्यमित्र सुंग। सुंग वंश का संस्थापक कौन था? पुष्यमित्र सुंग। कैसे आप याद रख सकते हो स्टूडेंट्स? जैसे हम कहें यहाँ सुंग मतलब अपन सूंघते हैं ना, पुष्य मतलब आप इसको पुष्प कह दो। पुष्प माने क्या होता? फूल। कई लोग पुष्प को खरीदते हैं या पुष्प यदि उनके हाथ में होता है तो पहले वो क्या करते हैं? पुष्प को सूंघते हैं। तो यहां से याद हो जाएगा सुंग वंश का संस्थापक पुष्यमित्र सुंग। ठीक है, मौर्य वंश का को समाप्त करके ही पुष्यमित्र सुंग ने सुंग वंश की स्थापना की थी। मौर्य वंश का अंतिम शासक था भद्ररथ मौर्य। ठीक है, भद्ररथ मौर्य के बाद में सुंग वंश की स्थापना किसने की थी? पुष्यमित्र सुंग ने। फिर यहां हम देखते हैं, यहां लिखा है सातवाहन। सातवाहन राज्य का संस्थापक था सिमुक। सातवाहन राज्य का संस्थापक कौन था? सिमुक। यदि आप सिमुक ना कह के यहाँ ऐसे कह देते हो सिमट, क्या कह देते हो? सिमट। तो भाई कोई कह रहा है कि यार सात वाहन है, इसके बाद भी सिमट के बैठ रहे हैं, क्या बात है? सात वाहन है, इसके बाद भी कोई कह रहा है कि सिमट के बैठो, क्या जरूरत है? ऐसे करके सातवाहन राज्य का संस्थापक कौन था स्टूडेंट्स? सातवाहन राज्य का संस्थापक था कौन? सिमुक। ठीक है, इसके बाद में गुप्त वंश। ये तो आपको याद ही होगा गुप्त वंश। तो गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे? वहां खुद नाम में लिखा है श्रीगुप्त। ठीक है, श्री घचसरा चकुस्क। ठीक है, स्कंदगुप्त तक खैर बताएंगे कभी, ये सीक्वेंस इसका। तो गुप्त वंश के संस्थापक थे श्रीगुप्त, आपको याद हो जाने वाला है। इसके बाद में आ जाओ वर्धन। किस पे आ जाओ? वर्धन। वर्धन वंश का संस्थापक था पुष्यभूति। तो कैसे आप याद रखोगे? यहां तो लिखा है वर्धन, तो ऐसे याद रख लेना कि ये लास्ट में यहाँ धन शब्द आ रहा है, और जिसके पास में धन वगैरह होता है उसे बहुत अच्छी अनुभूति होती है, वो मन ही मन बहुत प्रसन्न रहता है। जिसके यहाँ धन होता है ऐसे व्यक्ति मन ही मन बहुत प्रसन्न होते हैं। तो यहां से आप याद रख सकते हो वर्धन मतलब धन जिसके पास है उसको अच्छी अनुभूति होती है। तो वर्धन वंश का संस्थापक हो जाएगा पुष्यभूति। ठीक है, आगे हम देखते हैं पल्लव। पल्लव वंश का संस्थापक था सिंह विष्णु। पल्लव वंश का संस्थापक कौन था? सिंह विष्णु। अब आप कैसे इसको याद रखोगे? भाई यहां लिखा है सिंह, यहां लिखा है सिंह, और यहां लिखा है पल्लव। मतलब यदि आपका सिंह से पाला पड़ जाए तो क्या होगा? आपको दिमाग लगाओ।
अब किसी का सह से पाला पड़ गया तो पल्लव वंश का संस्थापक सह विष्णु, ऐसे करके आप याद रख सकते हो। ठीक है, फिर या हम कहें देखो भगवान जो विष्णु होते हैं, भगवान विष्णु कहीं भी पल में प्रकट हो जाते हैं, भगवान विष्णु पल में प्रकट हो जाते हैं, ऐसे आप याद रख सकते हो पल्लव वंश का संस्थापक सह विष्णु। फिर यहाँ लिखा है चालुक्य वंश का संस्थापक, तो चालुक्य वंश का संस्थापक था जयसिंह प्रथम। चालुक्य वंश का संस्थापक कौन था स्टूडेंट्स? जयसिंह प्रथम। कैसे याद रखोगे? जयसिंह, चूंकि जयसिंह एक राजा थे, तो अब चूंकि जयसिंह, या ऐसे करके आप याद रखो जय या विजय किसकी होती है? जय या विजय उसी की होती है जो ज्यादा चालू होता है। जय या विजय मतलब जीत किसकी होती है? जो ज्यादा चालू होता है। तो ऐसे याद रख सकते हो चालुक्य वंश का संस्थापक कौन था? जयसिंह। फिर आ जाओ राष्ट्रकूट। राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था? दंती दुर्ग। राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था? दंती दुर्ग। कैसे आप याद रखोगे? देखो यहां लिखा है कूट, क्या लिखा है? कूट। तो कोई भी चीज अपन मुंह में कूटते हैं तो कैसे कूटते हैं? दांतों से तो कूटते हैं। कैसे कूटते हैं? दांतों से कूटते हैं। तो यहां से आपको याद हो जाएगा दांतों से कूटते हैं कोई भी चीज को, या किसी को अपन कूट रहे हैं तो काट देते दांतों से, ऐसे भी। ठीक है, तो राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक दंती दुर्ग। ठीक है, फिर आ जाओ गुलाम वंश। तो गुलाम वंश का संस्थापक था कुतुबुद्दीन ऐबक। क्या नाम था? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक जो था ये गुलाम वंश का संस्थापक था। हालांकि कुतुबुद्दीन ऐबक खुद मोहम्मद गौरी का गुलाम था। मोहम्मद गौरी जब लौट गया तो कुतुबुद्दीन ऐबक को दिल्ली का शासन सौंप गया। और दिल्ली सल्तनत कहां से स्टार्ट होती है स्टूडेंट्स? दिल्ली सल्तनत यहीं से स्टार्ट होती है कुतुबुद्दीन ऐबक के गुलाम वंश की स्थापना के साथ साथ। इसको आप कैसे याद रखोगे कि गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक है। यहाँ लिखा है कुतुबुद्दीन, कुतुबुद्दीन को समझ लो आप, मान के चलो यहाँ लिखा है कुत्ता, और जनरली लोग कुत्तों को गुलाम बना करके रखते हैं। ठीक है, कुत्ते उनके सारे पे काम करते हैं, पालतू जो कुत्ते होते हैं। तो ऐसे याद रखना कुत्तों को गुलाम बन के रखा जा सकता है। तो गुलाम वंश का संस्थापक हो गया कुतुबुद्दीन ऐबक। फिर यहाँ लिखा है खिलजी वंश। ये सब दिल्ली डायनेस्टी है, ये सब दिल्ली वंश है। खिलजी वंश का संस्थापक था जलालुद्दीन खिलजी। कौन था? खिलजी वंश का संस्थापक था जलालुद्दीन खिलजी। चूंकि जलालुद्दीन भी हुए, अलाउद्दीन भी हुए। ठीक है, तो इसको आप कैसे याद रखोगे? जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन ने भी ला है। ठीक है, कैसे आप याद रख लेना? ऐसे ही याद रख लेना कि यहां लिखा है जला शब्द और यहां लिखा है खिल शब्द, तो मतलब एक दूसरे के अपोजिट है, ऐसे याद रख लेना। किसी चीज का खिलना मतलब उसका उत्पन्न होना, और जलना किसी चीज का मतलब उसका समापन होना। तो ऐसे ही याद रख लेना। खिलजी वंश का संस्थापक कौन था? जलालुद्दीन खिलजी। ठीक है, ठीक है। या कोई जैसे खिलखिला के हंसता है, कोई प्रसन्न हो रहा है तो कोई उससे जलता है, ऐसे भी आप लॉजिक लगा सकते हो। कोई खिलखिला के हंस रहा है और कोई उसको देख के जल रहा है। तो खिलजी वंश का संस्थापक जलालुद्दीन खिलजी। फिर यहाँ लिखा है तुगलक वंश का संस्थापक। तो तुगलक वंश का संस्थापक था गयासुद्दीन तुगलक। तुगलक वंश का संस्थापक कौन था स्टूडेंट्स? गयासुद्दीन तुगलक। ठीक है, यहाँ तो हाँ, यहाँ भी मोहम्मद बिन तुगलक वगैरह भी है। तो कैसे याद रखोगे आप कि गयासुद्दीन तुगलक? कोई भी लॉजिक आप लगाना। ठीक है, गयासुद्दीन, ठीक है, जैसे भी आपको। बाकी जो लोग ज्यादा ज्ञानी वगैरह होते हैं, वही तोल मोल का हिसाब रख पाते हैं, ऐसा याद रख लेना। यहाँ लिखा है तुगलक, तुल शब्द लिखा है, तोल मोल का हिसाब कौन रखता है? तो ज्यादा ज्ञानी होता है। तो ऐसे आपको याद आ जाएगा तुगलक वंश का संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक। आगे हम चलते हैं तो लोधी वंश। लोधी वंश का संस्थापक कौन था? बहलोल लोधी। क्या था? बहलोल लोधी। यहां भी चूंकि इब्राहिम लोधी है, अब आप कैसे याद रखोगे? लोधी वंश का संस्थापक बहलोल लोधी। ठीक, तो ऐसे याद रखना कि कोई लोधी है तो वो कह रहा है कि भाई बहलो। ठीक है, ऐसे करके आप, या कोई चीज यहाँ पर कोई लुगदी वगैरह है तो ज्यादा पानी मिला दिया लुगदी में। ठीक है, लुगदी में ज्यादा पानी मिला दिया तो बहने लगती। ऐसे भी आप याद रख सकते हो लोधी वंश का संस्थापक बहलोल लोधी। फिर यहाँ है चोल वंश। चोल वंश का संस्थापक था विजयालय। चोल वंश का संस्थापक कौन था? विजयालय। ठीक है, वैसे ही चोल, या हम कह रहे हैं चाल, यदि इसको चाल कह रहे तो जो लोग ज्यादा चालबाज पैतरों में निपुण होते हैं, विजय उन्हीं की होती है। तो ऐसे भी याद हो जाएगा चोल वंश का संस्थापक विजयालय। फिर यहाँ लिखा है होयसल वंश। होयसल वंश का संस्थापक था विष्णुवर्धन। होयसल वंश का संस्थापक कौन था? विष्णुवर्धन। कैसे आप याद रखोगे? वैसे ही होलसेल मतलब होलसेल की दुकान कौन लोग खोलते हैं? होलसेल की दुकान वही लोग खोलते हैं जिनको विष्णु जी
बल और धन दे देते हैं, ऐसे याद रखना। तो होयसल वंश का संस्थापक विष्णुवर्धन। फिर यहाँ लिखा है बहमनी, बहमनी राज्य का संस्थापक था हसन गंगू। बहमनी वंश का संस्थापक कौन था? हसन गंगू। ठीक है, कैसे आप याद रखोगे भाई? यदि किसी के पास मनी है, बहुत ज्यादा मनी है, तो वो स्वाभाविक सी बात है वो ज्यादा हंसता ही रहेगा। यदि बहमनी, किसी के पास में बह के मनी आ रही है, तो वो हंसने लगता, प्रसन्न हो जाता। तो ऐसे याद रख सकते हो, बहमनी वंश का संस्थापक कौन था? हसन गंगू। और वैसे भी आपको यदि गंगा वगैरह के स्नान करना है, हरिद्वार जाना है कुंभ में, तो मनी की तो जरूरत आपको पड़ेगी, तो मनी से गंगा स्नान करना है। तो बहमनी राज्य का संस्थापक कौन था? हसन गंगू। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे देखते हैं। फिर यहाँ लिखा है पाल वंश। पाल वंश का संस्थापक कौन था? गोपाल। तो यहाँ तो पाल यहाँ भी है और गोपाल में पाल यहाँ भी है। पाल पाल जी खोकाल, ऐसे आप याद रख सकते हो। पाल वंश का संस्थापक गोपाल। ठीक है, जो पृथ्वीराज चौहान वाला जो वंश था, इस चौहान वंश का संस्थापक कौन था? वासुदेव। चौहान वंश का संस्थापक कौन थे? वासुदेव। कैसे आप याद रखोगे? ऐसा याद रखना कि जो महाभारत में आपको पता होगा, भगवान श्री कृष्ण को वासुदेव कहते थे, वसुदेव या वासुदेव कहते थे। तो जो पांडव लोग होते थे वो भगवान वासुदेव से पूछते थे, इन्हीं से पूछते थे हाँ हाँ या ना। वासुदेव से ही पूछते थे पांडव लोग कि हे भगवान हाँ या ना। तो यहाँ लिखा है हाँ या ना, मतलब चौहान वंश का संस्थापक वासुदेव। ठीक है, मुगल वंश का संस्थापक, ये तो आपको याद होगा। मुगल वंश का संस्थापक कौन था? बाबर। 1526 में स्थापना होती इसकी। मुगल वंश का संस्थापक कौन था? बाबर। ये तो जनरली जब आप हिस्ट्री पढ़ रहे हो तो इतनी चीजें तो आपको मुगल डायनेस्टी पूरी पढ़ नहीं होती, तो यहाँ से आप याद रख सकते हो। मुगल वंश का संस्थापक कौन था? बाबर। वैसे ही बाबर एक मिठाई आती है और उस मिठाई को अपन अपने गले में फंस भी जाती है, ऐसे करके याद रख सकते हो। मुगल वंश का संस्थापक बाबर। फिर यहाँ हम लिखते हैं गढ़वाल वंश। गढ़वाल मतलब ये कौन सा वंश है? वही जयचंद गढ़वाल, कन्नौज का शासक हुआ करता था, पृथ्वीराज चौहान का ससुर। यहाँ से आप तो गढ़वाल वंश का संस्थापक कौन था? चंद्रदेव। कैसे याद रखोगे? देखो, जो बाल बच्चे होते हैं वो चंदा को मामा कहते हैं। चंद्रदेव, चंदा मामा, बाल बच्चे कहते हैं चंदा मामा, तो बाल बच्चे कहते हैं। तो गढ़वाल वंश का संस्थापक चंद्रदेव। चंदेल वंश का संस्थापक था नन्नो। चंदेल वंश का संस्थापक कौन था? नन्नो। चंदेल वंश वही जो खजुराहो में इनकी राजधानी हुआ करती थी, खजुराहो महोबा। चंदेल वंश का संस्थापक कौन था? नन्नो। कैसे आप याद रखोगे? ठीक है, यहां लिखा है देल, मतलब इसको कह दो आप दिल। और यहाँ लिखा है नोक, मतलब उसमें नोक होती है, अपन बनाते हैं इस टाइप से, ऐसे तो ऐसे यहाँ एक नोक बन जाती। ऐसे आप याद रखना। चंदेल वंश का संस्थापक कौन था? नन्नोक। फिर चलते हैं हम गंग वंश का। गंग वंश का संस्थापक था वज्रहस्त पंचम। गंग वंश का संस्थापक कौन था? वज्रहस्त पंचम। ठीक है, तो वैसे ही अपन यहाँ जैसे गंग वंश लगा, यदि आप इसको गैंग कह दोगे तो भाई जो जिसको वज्रहस्त प्राप्त होता है किसी का, किसी बड़े व्यक्ति का, वो ही लोग गैंग बनाते हैं, जनरली ऐसे ही होता है। तो गंग वंश का संस्थापक वज्रहस्त पंचम, 5 लोगों की गैंग है, ऐसे याद रखना। 5 से ज्यादा नहीं करना, गैंग 5 लोगों की है। ठीक है, इसके बाद आ जाओ परमार। परमार वंश का संस्थापक, 2 व्यक्तियों के नाम आते हैं परमार वंश के संस्थापक में, एक तो कृष्णराज और उपेंद्र। परमार वंश का संस्थापक कौन था? उपेंद्र और कृष्णराज। कैसे आप याद रखोगे कि भाई कृष्ण भगवान है तो वो कृष्ण भगवान ने ही मरवाया था पांडवों को, ऐसे आप याद रख सकते हो। ठीक है, और यहाँ क्या लिखा है? उपेंद्र। लास्ट में जिनमें इंद्र लिखा होता है सब इंद्र के पर्यायवाची होते हैं, जैसे हम कहें उपेंद्र। तो देवताओं को जब मार पड़ती थी, अपन ने रामायण महाभारत में देखा, देवताओं को जब मार पड़ती थी तो कौन जाते थे? उपेंद्र ही जाते थे, इंद्र ही जाते थे उनकी रक्षा करने। देवताओं की रक्षा की दायित्व तो किसे दिया गया है? इंद्र को ही दिया गया है, ऐसे आप याद रख सकते हो। परमार वंश का संस्थापक उपेंद्र और कृष्णराज। ठीक है, ऐसे आप याद रख सकते हो। इसके बाद आ जाओ सोलंकी। सोलंकी वंश का संस्थापक था मूलराज प्रथम। सोलंकी वंश का संस्थापक कौन था? मूलराज प्रथम। ठीक है, अब आप कैसे याद रखोगे? यहाँ लिखा है लंकी और यहाँ लिखा है राज। तो देखो, लंका का राज आपको पता ही होगा, लंका का राजा कौन था? रावण था। तो यहां से याद रख सकते हो सोलंकी वंश का संस्थापक मूल राज। ठीक है, फिर यहाँ लिखा है कलचुरी। कलचुरी वंश का संस्थापक था कोकल। कौन था? कोकल। वैसे ही जहां कल कल नदियां वगैरह बहती हैं, कोयल वगैरह वहीं ज्यादा बोलती है, कू कू करती है, तो कलचुरी वंश कोयल याद रखना। तो कलचुरी वंश का संस्थापक हो जाएगा कोकल। आगे हम चलते हैं सेन वंश का संस्थापक। सेन वंश का संस्थापक था सामंत सेन। कौन था? सामंत सेन। वैसे ही जो लोग सामंत होते हैं, बड़े आदमी होते हैं, वो सेन लोग उनकी सेवा में उनके आगे पीछे रहते हैं, खासकर देखा होगा आपने। तो सेन वंश का संस्थापक था सामंत सेन।
फिर हम चलते हैं आगे, तो यहाँ लिखा है गुर्जर प्रतिहार। गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक था हरिश्चंद्र। गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक कौन था? हरिश्चंद्र। कैसे आप याद रखोगे? ठीक है, हरिश्चंद्र। ऐसे याद रखना कि जो गुर्जर लोग होते हैं ये भी बड़े ईमानदार टाइप के होते हैं, और हरिश्चंद्र के लिए सच्चाई और ईमानदारी के लिए जाना ही जाता है राजा हरिश्चंद्र को, क्योंकि राजा हरिश्चंद्र सब कुछ हार गए थे, सब कुछ उनने अपना त्याग कर दिया था सच्चाई के रास्ते पर चलते हुए। ऐसे याद रख सकते हो, गुर्जर वंश, गुर्जर प्रतिहार वंश के संस्थापक हरिश्चंद्र। आगे हम आते हैं शिशुनाग वंश। तो शिशुनाग वंश के संस्थापक शिशुनाग, वहां लिखा ही है, याद नहीं करना। नंद वंश के संस्थापक महापदम नंद, मगध में आपको याद ही होगा चंद्रगुप्त मौर्य ने इन्हीं को अपदस्थ करके और मौर्य वंश की स्थापना की थी। ठीक है, तो नंद वंश के संस्थापक वही मगध के राजा महापदम नंद। नंद यहाँ भी और नंद यहाँ भी लिखा है। फिर आ जाओ, कन्नौ वंश के संस्थापक हैं वसुदेव। कन्नौ वंश के संस्थापक हैं वसुदेव। कैसे आप याद रखोगे? देखो, कन्नौ कर्ण, कर्ण भी महाभारत में हुए और वसुदेव कृष्ण भी महाभारत में हुए, तो कर्ण से आप जोड़ देना वसुदेव, तो कन्नौ वंश के संस्थापक याद हो जाएंगे आपको वसुदेव। ठीक है स्टूडेंट्स, आप पेन कॉपी उठा करके इनको नोट्स करते जाएं। एक बार यदि आप इनको लिख लेते हो और आप ज्यादा से ज्यादा 2 बार इनको पढ़ लेते हो, ये सब चीजें आपको मेमोराइज हो जाने वाली है। घबराया नहीं करें कि भाई ये इतना सब लिखा है कैसे याद होगा। जब आपको ऑप्शन आता है, जब आपको ऑप्शन आता है तो 4 ऑप्शन आते हैं, और आपका जो माइंड होता है, यदि आपने वो चीज कभी पढ़ी है तो आपका माइंड रिकॉल कर देता है, उस चीज को बता देता है कि ये सही है। ऐसा होता है, देखा हमने। फिर आ जाओ इक्ष्वाकु वंश का संस्थापक। तो इक्ष्वाकु वंश का संस्थापक भी कौन था? सिमुक। सिमुक, 2 सिमुक मिलना है आपको। एक तो सिमुक देखो यहाँ सातवाहन, और एक मिलना है इक्ष्वाकु। ठीक है, वैसे कुछ लोगों की इच्छाएं कुछ होती हैं लेकिन वो मूक रहते हैं, अपनी इच्छाओं को कह नहीं पाते। तो इक्ष्वाकु वंश का संस्थापक सिमुक। फिर आ जाओ यहाँ हूण वंश। तो ये हूण कैसे होते थे? ये बर्बर होते थे, बर्बर जाति के। जब कहां भी अटैक कर देना, जैसे अपन कहते हैं कि जैन धर्म बौद्ध धर्म का पतन कैसे हुआ, तो हूणों के आक्रमण से। हूणों के आक्रमण को ही रोकने के लिए चीन के राजा ने चीन की संसार की सबसे बड़ी दीवार बनवा दी थी। चंद्रमा पे से देखो तो पृथ्वी पर एक ही चीज दिखती है, चीन की दीवार। ठीक है, चीन की विशाल दीवार। तो ऐसे याद रखना कि जो हूण होते थे ये बहुत तोड़मोड़ करते थे। तो हूण वंश का संस्थापक था तोड़माड़। बहुत बर्बर जाति होती थी हूणों की, ये आक्रमण करने के लिए जाने जाते थे भारत, चीन, बांग्लादेश, भारत के आसपास के क्षेत्रों पर। ठीक है, तो हूण वंश का संस्थापक तोड़माड़, ये तोड़मोड़ करते थे, तो हूण वंश का संस्थापक तोड़माड़। फिर आ जाओ वर्धन वंश का संस्थापक। तो नरवर्धन, यहाँ तो साफ साफ लिखा। वर्धन वंश का संस्थापक कौन था स्टूडेंट्स? नरवर्धन। ठीक है, वर्धन वंश का नरवर्धन। ठीक है, चालुक्य वातापी, चालुक्य वातापी का संस्थापक था जयसेन। ठीक है, यहां से कैसे याद रखना? देखो, हम तो ऐसे याद रखें, यहाँ चालुक्य के लास्ट में या है और जय के लास्ट में या है, तो या में अंडरलाइन कर लो, कभी नहीं भूलोगे। चालुक्य वंश का संस्थापक जय से, या जो लोग चालू होते हैं उन्हीं की जय होती है, ऐसे याद रख लेना। और चालुक्य कल्याणी का, अब चालुक्य कल्याणी में ये ला है, तो देखो तैलप में भी ला है, तैलप में भी ला है, तो चालुक्य कल्याणी का संस्थापक था तैलप द्वितीय। ठीक है, चालुक्य, या जो लोग ज्यादा चालू होते हैं वो लपलपाते भी हैं ज्यादा, तो यहाँ लप शब्द लिखा। चालुक्य कल्याणी का संस्थापक कौन था? तैलप द्वितीय। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमें ऐसा लगता है कि ये इंपॉर्टेंट थे, एग्जाम रिलेट होते, इनसे ज्यादा आपसे पूछे नहीं जाते। हमने देखा कि एग्जाम में यहीं से पूछे जाते, इतने आप तैयार कर ले, लगभग ये फिर भी 30-32 हो गए होंगे। आगे अब हम देखते हैं, अब हम आपको बता रहे हैं वंश और राजधानी। यहां से भी प्रश्न बनते हैं कि किस वंश की राजधानी क्या थी। ये सभी के सभी प्राचीन राजवंश है भारत के, इनको देख लेते हैं। सबसे पहले तो आपको एक ट्रिक याद रख, जहां हम 3-4 ट्रिक लिख रखी हमने, इन ट्रिक के माध्यम से भी आपको राज्य और राजधानी याद हो जाने वाली, उनको देखते हैं। एक ट्रिक है, नमो व कंसु गुप्त में पटली पर है। क्या कहना है आपको? नमो व कंसु गुप्त में पटली पर है। तो स्टूडेंट्स, ये जो हमने यहाँ पर ट्रिक लिख रखी है, ये पटली से बनेगा यहाँ पाटलिपुत्र। वर्तमान पटना बिहार की जो राजधानी है, इसका प्राचीन नाम हुआ करता था पाटलिपुत्र या पाटिलपुत्र। ठीक है, ये गंगा नदी के तट पे बसा है, पाटलिपुत्र या पटना, ऐसे करके आप याद रख सकते हो। तो ट्रिक, नमो व कंसु गुप्त में पटली पर है। यहाँ ना से बनेगा स्टूडेंट्स नंद वंश, माने नंद, ये जितने भी यहाँ पर लिखे हुए हैं इन सबकी राजधानी है पाटिलपुत्र। कहाँ है? पाटिलपुत्र। तो ऐसे आप याद रख सकते हो, ना से बनेगा नंदवंश की राजधानी भी पाटिलपुत्र, मो से बनेगा मौर्य वंश की राजधानी भी पाटिलपुत्र, का से बनेगा कन्नौ वंश की राजधानी भी पाटिलपुत्र, सु से बनेगा सोम वंश की राजधानी भी पाटिलपुत्र, और गुप्त से बनेगा गुप्त वंश की राजधानी भी पाटिलपुत्र। पटली से बनेगा पाटिलपुत्र। तो ये ठीक है, 1 2 3 4 5, ये 5 वंश होगा जिनकी राजधानी क्या थी?
पाटलिपुत्र थी। ठीक है स्टूडेंट्स, याद कर लेना, आप 2 बार लिखोगे, 2 बार पढ़ोगे, निश्चित रूप से आपको याद हो जाने वाली है। अब ट्रिक नंबर 2 यहां हमने आपको बताने का प्रयास किया है। जो ट्रिक नंबर 2 है, इसमें आपको याद रखना है, एक तो ये जो ट्रिक हमने लिख रखी है, जो 2 नंबर पे लिखी है, ये दिल्ली के राजवंश है और ये भी क्रम से है। कभी यदि आपको ऐसा प्रश्न आ जाए कि दिल्ली के राजवंश सबसे पहले किसका शासक रहा, तो दिल्ली सल्तनत में सबसे पहले गुलाम वंश, वही कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसकी स्थापना की थी, गौरी का गुलाम था। ठीक है, तो सबसे पहले इनको आप समझ लो, जी के तुम से लू में गुलाम वंश लिखा है, यहाँ के से बनेगा खिलजी वंश, तू से बनेगा तुगलक वंश, मां साइलेंट है, से बनेगा सैयद वंश, लू से बनेगा लोधी वंश और मैं से बनेगा मुगल वंश। तो यहां से आप याद रख सकते हो, जी के तुम से लू में, तो ये पूरे दिल्ली के राजवंश है, दिल्ली सल्तनत है, और दिल्ली सल्तनत ये क्रम से है, सीक्वेंस में है। सबसे पहले के बाद में ये यहाँ मुगल आए, मुगल के बाद में अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर द्वितीय, और फिर 1857 क्रांति के बाद में फिर अंग्रेजों का राज हो गया दिल्ली पर। ठीक है, तो जी के तुम से लू में, अब ये जितने भी हमने ट्रिक नंबर 2 पे लिखे हैं स्टूडेंट्स, इन सब की राजधानी होगी दिल्ली, इन सब की राजधानी क्या होगी, दिल्ली। ठीक है, याद रखना। एक और रह गया है यहाँ तोमर वंश। तोमर वंश की स्थापना अनंगपाल ने की थी, याद रखना, तोमर वंश की स्थापना अनंगपाल ने की थी, और तोमर वंश की राजधानी प्राचीन दिल्ली का कहते थे उसको, दिल्ली का या दिल्ली का लिखा आता है, याद रखना, और एक्स्ट्रा लिख लेना, वहां लिखा नहीं, ध्यान आ गया। तो देखो, इन सब की राजधानी क्या है, दिल्ली है। किस किस की, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश और मुगल वंश, यही हमने यहाँ पर लिखा है। ठीक है, ट्रिक नंबर 3 पे आ जाते हैं। तो ट्रिक नंबर 3 जो लिखी है, ये भी राजधानी पे है। अब वो ट्रिक कैसी है, सवे रामा व कत्री चावा चाक चोर हैं, याद हो जाएगी स्टूडेंट, ये सब हमारी खुद की बनाई ट्रिक है। सवे रामा और कत्री चावा चाक चोर हैं, चावा चाक चोर हैं, कौन, 3, सवे रामा और कत्री चावा चाक चोर हैं। देखो इसको, यहाँ शिशुनाग वंश की बनेगी वैशाली, ये लिखा शिशुनाग वंश से, वैसे शिशुनाग वंश की इनिशियल्स रेडी, पहले पहले अक्षर, शिशुनाग वंश की वैशाली, फिर यहाँ लिखा है रामा, राष्ट्रकूट वंश की मान्यखेट, फिर वहां लिखा है हुआ साइलेंट है कत्री, कलचुरी वंश की त्रिपुरी, कलचुरी वंश की त्रिपुरी, फिर यहाँ लिखा है चावाचाक, चालुक्य, बातापी। चालुक्य, 4 प्रकार के चालुक्य अपन पढ़ते हैं, चालुक्य बातापी, तो इनकी बातापी ही राजधानी थी, चालुक्य कलचुरी, तो इनकी कलचुरी ही राजधानी थी, और यहां, ठीक है, नहीं, चालुक्य कल्याणी, का से यहां मिस्टेक हो गया था, सॉरी, चालुक्य कल्याणी ये लिखा, तो चालुक्य कल्याणी की राजधानी कल्याणी ही थी, और यहां लिखा है चोर, तो यहां हमने लास्ट के मतलब इसका शुरू का ले लिया, चोर से बनेगा चोल, और लास्ट का यहां ले लिया रा, तो चोल वंश की राजधानी तंजौर। ठीक है, चोल वंश की राजधानी तंजौर, ये इसका पहला वर्ड है, और इसका लास्ट जब आप लिखोगे अपने आप मेमोराइज हो जाएगी। चोल वंश की राजधानी क्या थी स्टूडेंट्स, तंजौर। ठीक है, ट्रिक नंबर 4 को देख लेते हैं। ट्रिक नंबर 4 हमने लिखी है, हरा भौरा पका आम चख। कोई हरा भौरा है और कोई कह रहा है कि भाई पका आम है, इसे चख लो, तो आप क्या कहोगे, हरा भौरा पका आम चख, और जहां आप इस आम को लिखते हो, यहां स्टूडेंट्स आपको लिख देना है पाम, आम को क्या कह देना है, पाम, हरा भौरा पका पाम चख। तो यहां देखो, हाथ से बनेगा हरेक वंश, हरेक वंश की राजधानी राजगिरह, हरेक वंश की राजधानी राजगिरह, फिर लिखा है भौरा, भोंसले वंश की राजधानी रायगढ़। ये तो आपको पता ही होगा, भोंसले वंश मतलब मराठा, भोंसले वंश के संस्थापक कौन थे, शिवाजी महाराज थे, मराठा वंश, और 1674 में इनका वहीं रायगढ़ के दुर्ग में इनका राज्याभिषेक किया गया था। ठीक है, बताएंगे कभी मराठा डायनेस्टी के बारे में, पूरा 2-4 दिन में वीडियो मिल जाएगा आपको, एक तरफ से कुछ चीजें हम आपको बता देंगे। तो भौरा से बनेगा भोंसले वंश का संस्थापक, भोंसले वंश की राजधानी रायगढ़। फिर यहाँ क्या लिखा है, पका, और ये सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला है, पल्लव, पा से बनेगा पल्लव, का से बनेगा कांचीपुरम, पल्लव वंश की राजधानी क्या थी, कांचीपुरम। ठीक है, फिर यहाँ लिखा है पाम, तो पांड्य वंश की राजधानी थी मदुरै, पा से पाम शुरू के ले लिए हमने, पांड्य वंश की राजधानी क्या थी, मदुरै। फिर यहाँ क्या लिखा है, चख लिखा है, तो चंदेल वंश की राजधानी थी खजुराहो, मध्य प्रदेश में चंदेल वंश की राजधानी थी खजुराहो, लेकिन उत्तरवर्ती शासकों ने, चंदेल वंश के उत्तरवर्ती शासकों ने खजुराहो के अलावा महोबा भी राजधानी बना दी थी, उत्तर प्रदेश में आता महोबा। ठीक है, फिर स्टूडेंट्स ये कुछ हमने और राजधानियां यहाँ बताने का प्रयास किया है, पर ये कोई ट्रिक इनकी नहीं बनाई, वैसे ही आपको याद करवा देते हैं। फिर हम यहाँ चलते हैं, सातवाहन राज्य की राजधानी थी प्रतिष्ठान। अब आप खुद दिमाग लगाओ कि किसी व्यक्ति के पास में 7 वाहन है,
बस है या ट्रक है या कार है, कुछ भी। यदि किसी व्यक्ति के पास में 7 वाहन है भाई, तो वो प्रतिष्ठित व्यक्ति होगा, उसका कोई प्रतिष्ठान दुकान वगैरह भी खुली होगी, ऑफिस खुला होगा, ऐसे आप याद रख सकते हो। 7 वाहन राज्य की राजधानी क्या थी? प्रतिष्ठान। ठीक है, फिर यहाँ आ जाओ हम, कुषाण वंश की राजधानी। कुषाण वंश की राजधानी क्या थी? पुरुषपुर। तो अब देखो, कुश 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 मतलब छप्पल, कुश कौन चलाते? महिलाएं तो चलाती नहीं है। कुश कौन चलाते? पुरुष। ऐसे आपको, या कुश किसका नाम था? भगवान रामचंद्र जी के छोटे लड़के का नाम था कुश, तो वो कौन थे? एक अच्छे पुरुष थे, तो ऐसे कुषाण वंश की राजधानी पुरुषपुर। ठीक है, और इसी पुरुषपुर को पेशावर कहते थे। पाकिस्तान का एक शहर है पेशावर, रावलपिंडी, इस्लामाबाद, कराची, ये वहां के बड़े शहर हैं। फिर यहाँ आ जाओ, हुण वंश की राजधानी। हुण वंश की राजधानी थी साकल या फिर सियालकोट। हुण वंश की राजधानी क्या थी? साकल या सियालकोट। तो देखो, एक चीज आप याद रख सकते हो कि ये जो हुण होते थे, हुण, ये कहना चाहिए, हुण जो होते थे, अभी हमने आपको बताया था कि हुणों के आक्रमण को रोकने के लिए चीन के राजा ने दीवार बनवा दी थी। तो दीवार या उस किले को हम कोट भी कहते हैं, किले को कोट भी कहा जाता है, किले का पर्यायवाची होता है कोट। तो हुणों के आक्रमण को रोकने के लिए कई लोग कोट बनवा लेते थे, किले। ठीक है, चार दीवारी बंद करके अंदर सुरक्षित अपने खास लोगों को, सेना को रखते थे। तो ऐसे याद रखना, हुण की राजधानी क्या थी? सियालकोट। कोट शब्द आएगा, किला हुणों के आक्रमण से बचने के लिए बनाया ही जाएगा। ठीक है, और वैसे अपन होम वगैरह लगाते हैं तो साकल होम ने देते ही, तो ऐसे याद रख सकते हो आप। फिर आ जाओ यहाँ, पुष्यभूति। पुष्यभूति वंश की राजधानी थी थानेश्वर, और बाद के शासकों ने कन्नौज भी बना रखी थी। पुष्यभूति वंश की राजधानी थानेश्वर और कन्नौज। कैसे याद रखोगे? कन्नौज तो यूपी का है, थानेश्वर हरियाणा साइड का होगा। पुष्यभूति वंश की राजधानी थानेश्वर और कन्नौज। वैसे ही किसी के पास में यदि बहुत अच्छी अनुभूति होती है तो वो मौज कर रहा होता है, ऐसे करके जोड़ लेना। ठीक है, और जिस पर वैसे यहाँ लिखा थानेश्वर, ईश्वर, लास्ट में ईश्वर जैसा यहाँ निकल के आ रहा, तो पुष्प मतलब पुष्प चढ़ाए जाते ईश्वर को, तो पुष्यभूति वंश की राजधानी थानेश्वर। ठीक है, और यदि ईश्वर पर जिसकी कृपा होती है उसको ही अच्छी अनुभूति होती है और वही नौच मतलब मौज करता है, ऐसे करके आप जोड़ लेना। ठीक है, फिर आ जाओ, पाल वंश की राजधानी। पाल वंश की राजधानी थी मुंगेर। मुंगेर ये बिहार में आता है मुंगेर, भागलपुर, मुंगेर ये आसपास का, भागलपुर के आसपास का क्षेत्र होगा। पाल वंश की राजधानी क्या थी? मुंगेर। कैसे आप इसको याद रखोगे? पाल वंश की राजधानी क्या थी स्टूडेंट्स? मुंगेर। ठीक है, मुंगेर, मूंग, वैसे याद रख लेना, मूंग वगैरह यदि पानी आनी गिर रहा है तो मूंग को पाल में ढांक के रख लेना है। ठीक है, ताकि मूंग सुरक्षित बच जाए। फिर यहाँ लिखा है सेन। सेन वंश की राजधानी क्या थी? राढ़। सेन वंश की राजधानी क्या थी? राढ़। कैसे याद रखोगे? सेन में 2 शब्द हैं, राढ़ में 2 शब्द हैं। ठीक है, जैसे भी आपको रखना, इसकी कोई ट्रिक नहीं बन रही। यहाँ पर है ना, सेन वंश की राजधानी क्या थी? राढ़। हम तो इसको ऐसे याद करें, सेन में 2 शब्द हैं और राढ़ में 2 शब्द हैं। ठीक है, फिर यहाँ आ जाओ, गढ़वाल। और कौन सी गढ़वाल? वही जयचंद गढ़वाल, जयचंद जिसने मोहम्मद गौरी को आमंत्रित किया था पृथ्वीराज चौहान पर अटैक करने के लिए। तो गढ़वाल, जो वैसे भी आपको याद होना चाहिए कि जो जयचंद गढ़वाल था ये कन्नौज का ही शासक था, तो गढ़वाल वंश की राजधानी तो कन्नौज होगी ही। ठीक है, और कभी कभी ऐसा होता है ना कि बाल वगैरह होती है वो किसी के नोज में लग जाती, नाक में, देखा कई लोग इसका शिकार हुए, क्रिकेट खिलाड़ी, बाल नोज में लग जाती, तो गढ़वाल की कन्नौज हो गई। इसके बाद में आ जाओ चौहान वंश की। चौहान वंश वही पृथ्वीराज चौहान, तो इनकी राजधानी तो अजमेर थी। आपको पता ही होना चाहिए, चौहान वंश की राजधानी अजमेर, राजस्थान में। वहीं के शासक थे ये पृथ्वीराज चौहान, बाकी उनके नाना के कारण यहाँ वो दिल्ली आ गए थे। ठीक है, चौहान वंश की राजधानी क्या थी? अजमेर। ठीक है, फिर यहाँ लिखा है गंगवंश। गंगवंश की राजधानी थी पुरी। पुरी मतलब वही उड़ीसा, उड़ीसा में है पुरी, तो गंगवंश की राजधानी थी पुरी। कैसे आप याद रखोगे? तो ये पुरी भी एक पवित्र हिंदुओं का तीर्थ स्थल है, और गंगा तो है ही तीर्थ स्थल हिंदुओं का, तो गंगवंश की राजधानी पुरी। ठीक है, या जो गूंगे व्यक्ति होते हैं वो पुरी मतलब पुड़ी मंगाते हैं सारों से, ऐसे जोड़ लेना। फिर यहाँ चलो, उत्पल। उत्पल वंश की राजधानी क्या थी? कश्मीर। हम तो ऐसे याद रखें कि उत्कल एक एक्सप्रेस है, वो कश्मीर जाती है। ठीक है, ऐसे ही आप लोग याद कर लो कि उत्कल एक्सप्रेस है कोई रेलगाड़ी, वो कश्मीर
जाती है। ठीक है, या ऐसे भी याद रख सकते हो कि उत्पात, जब ये 370 खत्म नहीं हुई थी तब कश्मीर में ही ज्यादा उत्पात होता था, तो ऐसे याद रख लेना उत्पल वंश की राजधानी कश्मीर हो गई। ठीक है, फिर आ जाओ परमार। परमार वंश की राजधानी ये धार मध्य प्रदेश में है। तो परमार वंश की राजधानी राजा भोज ने इसकी स्थापना करी थी, परमार वंश की। तो परमार वंश की राजधानी धार। कैसे आप याद रखोगे? ठीक है, धारदार हथियार से ही किसी को मारते हैं ना, तो ऐसे करके याद रखना परमार वंश की राजधानी धार। फिर आ जाओ सोलंकी। सोलंकी वंश की राजधानी थी अनहिलवाड़। क्या थी? अनहिलवाड़। मतलब जैसे हम कहें कि सोलंकी लंका, तो रावण कहता था ये लंका का कोई कुछ नहीं हिला सकता, ऐसे करके जोड़ना, सोलंकी वंश की राजधानी अनहिलवाड़। ठीक है, फिर आ जाओ, यहां लिखा है इक्ष्वाकु। इक्ष्वाकु वंश की राजधानी थी नागार्जुनी कूड। क्या थी? नागार्जुनी कूड, इक्ष्वाकु वंश की राजधानी। वैसे ही जैसे जो इच्छा के जो नाग होते हैं ना, कैसे नाग होते हैं, मतलब अपनी इच्छा से कुछ भी बन जाते हैं, यहां से जोड़ लेना। ठीक है, तो इक्ष्वाकु वंश की राजधानी क्या थी? नागार्जुनी कौड़। फिर आगे चलते हैं, गुर्जर प्रतिहार। तो गुर्जर यहां लिखा है, ये गुर्जरी में छुपा है, तो इनकी राजधानी थी गुजरात। फिर यहां लिखा है चालुक्य वेंगी। तो चालुक्य के बाद में स्टूडेंट्स हमेशा ध्यान रखना, चालुक्य कल्याणी तो कल्याणी, चालुक्य बातापी तो बातापी, चालुक्य वेंगी, तो इनकी राजधानी क्या हो गई? वेंगी ही हो गई। स्टूडेंट्स, यदि आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक तो कर ही दें, शेयर करें या ना करें। धन्यवाद।